ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਉਹ ਡੈਂਟਿਸਟ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਡੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਗੇ ਸਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਜੋ ਆਪਣਾ ਗਲਿਸਟਰ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਡੈਂਟਿਸਟ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਗਲਿਸਟਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਸਵਿਚ ਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਦਾ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੈਂਦੀ ਹੋਈ ਡਾਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਇਸ ਵਰਚੁਅਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। Over to you, sir. Hello, good morning everyone. I am Dr. Virinder Brad. मैं मुक्तसर से बिलोंग करता हूँ और यहाँ पे अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ। और आज मेरे को जिम्मेवारी दी है कि आप अपने डेंटल हेल्थ कैसे अच्छी रख सकते हैं उसके लिए बताना है। तो सबसे पहले तो ये है कि जो हमारी डेंटल हेल्थ है उसमें ब्रशिंग जो है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है हम ये जानते हैं। जब हम कोई भी चीज खाते हैं या इवन नहीं भी खाते तो हमारे जो मुंह होता है उसके अंदर जो हमारी म्यूकोजा होता है उसकी जो पुरानी लेयर हो जाती है वो हमेशा उतरती रहती है। गम्स के ऊपर भी आपके पुराने गम्स है उसके डेड सेल्स उतरते रहते हैं, अंदर से नए सेल्स बनते रहते हैं और वो जब सलाइवा के साथ मिलकर हम उसको प्लाक बोलते हैं, वो एक लेयर से बना लेते हैं हमारे टीथ के ऊपर। तो वो प्लाक क्या है, वो एक बायोफिल्म होती है जो आपके डेड सेल्स सलाइवा ये सब कुछ मिलके वो आपके टीथ के ऊपर जम जाती है। तो उस प्लाक को अगर आप मिस नहीं हटाएंगे 24 घंटे में, 24 जितना भी टाइम बढ़ता जाएगा तो वो उतनी हानिकारक होती जाती है, क्योंकि उसमें जब हमारा जो सलाइवा वगैरह होता है उसमें मिनरल्स भी होते हैं, कैल्शियम वगैरह और सारे मिनरल्स होते हैं, तो वो मिनरल्स उसमें डिपॉजिट हो जाते हैं और जब वो डिपॉजिट हो जाते हैं तो वो फिर प्लाक जो है वो कैलकुलस में ही चेंज हो जाती है। कैलकुलस जिसको हम क्रेडा भी बोल देते हैं पंजाबी में, तो वो कैलकुलस जो होता है वो आपके टीथ के लिए हार्मफुल और ज्यादा हो जाता है। प्लाक भी हार्मफुल है लेकिन प्लाक इतनी ज्यादा नहीं हार्मफुल होती, मीन्स वो सॉफ्ट होती है फिर भी और उसे हटाया जा सकता है। तो इसलिए मीन्स वैसे तो हम कहते हैं कि 2 बार ब्रशिंग करनी चाहिए, तो मिनिमम 1 बार ब्रशिंग आपको प्रॉपरली 3 से 4 मिनट लगा के प्रॉपरली ब्रशिंग करनी चाहिए ताकि वो बायोफिल्म आपको उतार सके। तो ब्रशिंग में भी जो है कि टूथब्रश है जो आपका 80% काम तो आपके टूथब्रश ने करना होता है, तो 20% काम आपके टूथपेस्ट का होता है। तो जो टूथब्रश है जो वो आपने मीन्स 3 मंथ्स में आपने टूथब्रश को चेंज करना ही करना है, चाहे उसके ब्रिसल्स जो है ये आपके जो दंदे होते हैं ये खराब हुए हों या ना हुए हों। वैसे तो कुछ ब्रशेस होते हैं उसमें वो इंडिकेटर लगाया होता है, लेकिन वो इंडिकेटर भी बहुत देर में मीन्स जाके घिसता है। तो 3 मंथ्स में वंस इन एवरी 3 मंथ्स आपने अपना टूथब्रश चेंज करना ही करना है, चाहे वो खराब हुआ है चाहे नहीं खराब हुआ, उसके ब्रिसल्स टेढ़े हैं नहीं हुए। तो जब आप नया ब्रश लगाओगे तो खुद को फील होगा कि आपके जो क्लीनलीनेस है वो कितनी बढ़ गई है। तो ब्रशिंग जो है इसका भी ये है कि आपने जो ब्रशिंग करनी है वो हमेशा बिफोर द फूड करनी है, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे खाने में भी जो एसिडिक पदार्थ होते हैं जैसे कोई एसिडिक आपने ले ली, उससे क्या होता है कि आपका दांत के ऊपर जो मिनरल्स डिपॉजिट हुए होते हैं, जो आपका हम ये तो सभी को मालूम है ना, ऊपर वाली लेयर होती है उसको कहते हैं एनेमल। वो एनेमल में जो मिनरल्स डिपॉजिट होती है वो मिनरल्स आपके निकल जाते हैं। इवन जैसे आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद भी आपका जो मिनरल्स होते हैं ना वो निकल जाते हैं और एक मैश टाइप नेटवर्क बच जाता है पीछे। तो अगर आप खाना खाने के बाद या कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद ब्रश करें, कई बार तो हम सोचते हैं ना कि चलो जी कोल्ड ड्रिंक पी लिया तो उसका नुकसान ना हो हमारे दांतों को और कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद ब्रश मार लो, वो बिल्कुल गलत है। वो नहीं किसी ने कभी भी करना चाहिए, क्योंकि जो आपका वो नेटवर्क बच गया, मैश बच गया, जैसे हम ये समझ जा सकते हैं जैसे स्कॉच ब्राइट होता है वैसे एक नेटवर्क बच जाता है, तो उसको वैसे ही रहना चाहिए। और जब आप नॉर्मल 2-4 घंटे स्लाइवा आपका आएगा
तो वो फिर रीमिनरलाइज हो जाती है। तो इसलिए सबसे पहले ये है कि आपने जो ब्रशिंग है वो हमेशा बिफोर द मील्स करनी है। हाँ जी, तो उसके बाद हम दो चीजें हमारे पास, एक तो ये आ गया टूथब्रश, ये भी जैसे ग्लिस्टर का ही टूथब्रश आता है, और सेकेंडली ये है कि ग्लिस्टर हर्बल टूथपेस्ट और एक ग्लिस्टर व्हाइट टूथपेस्ट आती है। तो आज हम थोड़ा ग्लिस्टर हर्बल के बात करेंगे। तो ग्लिस्टर हर्बल में मीन्स इन्होंने 11 इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं, इसके ऊपर ये फोटो भी बनी होती है। तो वो 11 इंग्रेडिएंट्स हैं जो उनके सबके अपने अपने फायदे हैं जो मिलके काम करते हैं, लेकिन जो मेन इसमें है कि इन्होंने एक ऑयल बीड्स डाले होते हैं, ये माइक्रो ऑयल बीड्स आप देख सकते हैं। तो इसका क्या फंक्शन है? इसका फंक्शन ये होता है कि इसने जो इसके अंदर हमने ये जिंजर, नीम, लेमन, मुलेठी वगैरह ये सब कुछ जो डाला हुआ है, उनके जो बेनिफिट्स हैं वो बेनिफिट्स आपकी टीथ के और गम्स के अंदर तक लेके जाने में ये हेल्प करते हैं। और जो इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। सॉरी, मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा मेरे को ना कोविड होके हटा, तो बोलने में दिक्कत आ रही है। तो जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें सबसे पहले तो जैसे क्लव है। क्लव हम पहले भी जो देसी लोग होते थे वो यही कहते कि दांत दर्द कर रहा है तो लौंग ले लो, उसको वहां पे रख लो। तो क्लव का काम यही है कि ये अगर आप नमिंग एजेंट है, मीन्स अगर आपका दांत थोड़ा दर्द कर रहा है, कैविटी है, तो उसका जो दर्द है उसको ये कम करता है। तो नॉर्मल भी जो आपकी जो फाउल स्मेल है, गंदी स्मेल आती है मुंह में, तो उसको भी ये हटाने का काम करता है। सेकेंड, इसमें स्पेयरमिंट डाली है, वो आपकी ब्रेथ को फ्रेश करता है, सांस को आपकी फ्रेश करता है। फिर जिंजर डाला है, जिंजर आपका जर्म प्रोटेक्शन का काम करता है। फिर टी ट्री ऑयल डाला है इन्होंने। जो टी ट्री ऑयल है वो भी आपकी जो फाउल स्मेल है और जर्म्स है उनसे प्रोटेक्शन देता है। और टी ट्री ऑयल ऐसा नहीं है कि हम जैसे सोच लें कि ये चाय पत्ती के दरख्त का है कुछ, ये एक हर्ब होती है जो ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले पाई गई थी, तो उसका ऑयल ये निकाला जाता है। और इसका यहाँ पे इन्होंने वैसे लिखा नहीं है, इसका एक और भी काम होता है जो हमने अपनी बुक्स में पढ़ा है, ये एक अस्ट्रिंजेंट का काम भी करता है। तो अस्ट्रिंजेंट से क्या होता है कि जैसे माइनस से कई बार हमारे ब्लीडिंग होने लग जाती है गम्स में से, तो ये उसको भी ठीक करता है। जहाँ आपकी गम्स में सूजन है वो सूजन को भी ये ठीक करता है। मैं आपको इसमें छोटा सा एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब लॉकडाउन हुआ था तो मेरे भाभी जी यहाँ पे एक, तो उनके मिस गम्स ब्लीडिंग होने लगी, तो कहते हैं जी दांत साफ कराने हैं, तो लॉकडाउन लगा हुआ था, मैं कहा अब तो हो नहीं सकते। तो मेरे पास ग्लिस्टर पड़ी थी, मैंने उनको वो दे दी। तो 2 साल हो गए, वो अभी तक मेरे पास दांत साफ कराने नहीं आई, कहते मैं तो ठीक होगी। सो इसका ये फंक्शन भी है, वो इसी वजह से है जो टी ट्री ऑयल है और क्लव्स लौंग वगैरह डाले वो भी काम करते हैं, लेकिन टी ट्री ऑयल जो है इसका काफी बड़ा काम। अच्छा, एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि जो हमने टूथब्रश है उसके ऊपर जब पेस्ट लगानी है, जो टीवी में जैसे हमें दिखाती है कि ये आपने ब्रश लिया और ब्रश के ऊपर ऐसे पेस्ट लगा दी, तो ऐसे टूथपेस्ट आपने कभी नहीं लगानी। आपने जब भी टूथपेस्ट लगानी है, आपने टूथपेस्ट को ब्रिसल्स के ऊपर ऐसे रख के इसको दबाना है, ताकि जो टूथपेस्ट है वो ब्रिसल्स के अंदर तक चला जाए। फिर आप ब्रशिंग करोगे तो आप देखोगे कि आपके सारे टीथ कवर होंगे टूथपेस्ट से। अगर आप ऊपर लगाओगे तो जहां पे आपने पहले लगाई यूज किया ब्रश, तो वो टूथपेस्ट वहीं पे रह जाती है और आधी तो सिंक में गिर जाती है। सो सॉरी, मेरे से अभी बोला नहीं जा रहा, तो आज के लिए मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही। बैक टू द होस्ट।